हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं लेक्चर नंबर 2 नंबर ऑफ जीरो का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आजकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं। अब इसके बारे में हम आपके लिए बताएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा डॉट डॉट गुणा 600 तक 600 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो हम इसके लिए आपके लिए बताएंगे। जैसे 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12, ये कहां तक है? 600 तक। अब इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे? हम 3 को कैसे करेंगे? 3 गुणा 1 गुणा 6 को कैसे करेंगे? 3 गुणा 2। अब हम 9 को 3 गुणा 3 में तोड़ेंगे। अब गुणा डॉट, अब ये कितना आएगा? 3 गुणा 200। 600 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 200। अब आ गए हम इसमें से 3 कितनी बार आया है? 3 देखो 1 2 3 4 5 6 आगे तक आया होगा। तो 3 क्या बार आया? 3 200 तक आया है। तो हम इसमें 3 की पावर 200 कॉमन ले लेंगे। बचेगा कितना भाई अंदर? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, कहा कितना बचेगा बाद में? 200। ठीक है। अब आ गए 3 की पावर 200 बाहर ही रहेगा। 3 की पावर 200 बाहर रहेगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 200 तक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 200 का फैक्टोरियल लिख लेंगे। 200 का फैक्टोरियल। अब हमने कल वाली वीडियो में बताया है कि 200 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। 200 का फैक्टोरियल, हम 200 के फैक्टोरियल में अगर हमें जीरो निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 चौक 20, ये 40 बार चला जाएगा। अब हम 40 को करेंगे 5 अट्ठे 40। अब हम 5 को 8 में पढ़ेंगे, 5 चिकन 5। हमें इसके भागफल चाहिए। तो हम 200 के फैक्टोरियल में शून्य कितने होंगे? 40 प्लस 8 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 49। 200 के फैक्टोरियल में शून्य कितने हो जाएंगे? 49। तो 3 की पावर 200 में शून्य, अब 200 के फैक्टोरियल में कितने शून्य? 49। अब हमारे शून्यांकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 49। देखो इसमें 3 की पावर 200 है तो हमें इससे मतलब नहीं है। क्यों? इसमें ना ही 2 है ना ही 5 है। तो हमारे इसमें 200 के फैक्टोरियल में 49 शून्यांक हो जाएंगे। आइए हम दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार, जो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डॉट डॉट 1000 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे? 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा कहां तक है? 1000 तक। हम इसमें शून्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? अब हम 10 को कैसे करेंगे? 10 गुणा 1 गुणा 20 को कैसे करेंगे? 10 गुणा 2 गुणा 30 को 10 गुणा 3 तोड़ लेंगे से गुणा 1000 को कैसे करेंगे? 10 गुणा 100। ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे हम इसमें से देखो 10 की गुणा 1 से हुई है, 2 से हुई है, 3 से हुई है, आगे भी और संख्याओं से होगी। तो 10 कहां तक है? 10 की गुणा 100 तक हुई है। तो हम 10 की पावर में कितना ले लेंगे कॉमन? 10 की पावर 100। 10 की पावर 100 कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, कहां तक? 100 तक। ठीक। अब ऐसे ही आगे हम 10 की पावर इसे 100 कर लेंगे।
अब इसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 100 तक, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल लिख लेंगे। अब हमने 100 के फैक्टोरियल कल बताया था आपको, लेकिन हम दोबारा बताएंगे कि 100 का फैक्टोरियल में शून्य कैसे निकालें। 100 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 का 0 आ जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, 5 5 चौक 20। अब 4 में को 5 से पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा, तो हम इसे यही जोड़ लेंगे, 20 प्लस 4 बराबर 24। 100 के फैक्टोरियल में शून्यों की शून्य कितने होंगे, 24। अब 10 की पावर 100, अब 100 के फैक्टोरियल में कितने होंगे, 24। अब लेकिन हमारा पहले वाले क्वेश्चन में यहां 49 आया था, तो उसका 49 आंसर था, उसमें यहां 3 था, लेकिन इसमें 10 है, तो हमारा ये कैसे होगा। अब देखो 10 की पावर में कितने हैं भाई, 0। जब 10 की गुणा 100 जगह होगी तो 0 कितने आएंगे, 100 होंगे, तो 100 ये वाले जुड़ जाएंगे, 100 और प्लस, देखो हमने कल बताया था जब जहां पर गुणा का साइन आए, अगर दो संख्या है तो उनके जितने भी शून्य होंगे वो जुड़ जाएंगे, तो 24 100 प्लस 24 बराबर 124। इसका आंसर 124 होगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार है। 27 का फैक्टोरियल गुणा 397 का फैक्टोरियल गुणा 400 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। हम इसको हम कैसे करेंगे, इससे पहले एक बार उतार लो, 27 का फैक्टोरियल गुणा 397 का फैक्टोरियल गुणा 400 का फैक्टोरियल। अब 27 के फैक्टोरियल में हम शून्य कैसे निकालेंगे, देखो 5 से हम भाग करेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, बचा कितना 2, अब जाएगा नहीं आगे, हमें अब एक बार और करेंगे इसे, 5 इकन 5, तो 27 में नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे, 5 प्लस 1 बराबर 6। अब ऐसे ही हम आ गए 397 के फैक्टोरियल में शून्यांक निकालेंगे। अब 5 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, बचा कितना यहाँ 4, यहाँ होगी कितने 47, 5 नम 45। अब हम कैसे करेंगे, 5 इकन 5 बचा 2, यहाँ हो गए 29, 5 इकन 5 बचा 2, यहाँ हो 29, तो 5 पंजे 25। अब भागफल में फिर 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15। अब 3 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इन्हें यहीं जोड़ लेंगे, 7 9 प्लस 15 प्लस 3 कितने हो जाएंगे जे, 18 9 27, 27 और 20 कितने हो जाएंगे, सॉरी 27 प्लस 70 97 हो जाएंगे, 97। अब एक और यहां देखते हैं कितना बचा, 400, 400 को करेंगे, 5 अट्ठे 40, 0 आ जाएगा। अब 5 5 इकन 5 बचा कितना आया 3, यहाँ हो गए 30, 5 थम 30, अब 5 तिया 15, अब 3 बार में 3 में को नहीं जाएगा, अब ये कितने हो जाएंगे 80 प्लस 16 प्लस 3, 80 90 से 96, 96 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 99। देखिए अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं, जैसे 6 प्लस 97 प्लस 99 कितने हो जाएंगे भाई 9 7 16, 16 6 22, 22 का 2 हासिल के 2, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 202। अतः इस क्वेश्चन नंबर 3 में 202 शून्यांक होंगे। अब चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन 222 की पावर 333 गुणा 555 की पावर 666 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, 222 की पावर 333 गुणा 555 की पावर 666 है।
अब हम इसे कैसे करेंगे, इसे 2 गुणा 111 में तोड़ लेंगे। क्यों, 2 की गुणा हम 111 से करेंगे 222 ही आएगा। इसकी पावर 333 गुणा, अब हम ऐसे ही इसे तोड़ेंगे 5 गुणा 111, अब इसकी पावर 666। अब हम इसे 2 की पावर 333 अलग करेंगे, गुणा 111 की पावर 333 अलग करेंगे, गुणा 5 की पावर 666 गुणा 111 की पावर 666। अब हमने कल वाली वीडियो में बताया था कि जिसकी 2 में और 5 में, 2 में और 5 में जिसकी पावर कम होगी, जिसमें 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी, शून्य उतने ही होंगे। क्यों, देखो अगर हम 111 की बात करें तो इसमें 2 और 5 नहीं आने का, तो हम इसे नहीं लेंगे। ऐसे ही इसे भी हम नहीं लेंगे। तो 2 की पावर 333 गुणा 5 की पावर 666, अब इसमें कितने होंगे शून्य, 233। क्यों, हमने कल ही बताया था 2 में और 5 में जिसकी पावर कम होगी, शून्य उतने ही होंगे। तो 333, इसमें शून्य अंकों की संख्या कितनी हो गई, 333। अब हमने इस लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से कराए हैं। अब हम नया टॉपिक जो लेके आएंगे उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।